हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रोवाइड की गई क्लास 9th की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 52। ये वर्कशीट बेटा चैप्टर नंबर 6 उत्तक से ली गई है और आज का जो मेन टॉपिक है वो है संयोजी उत्तक। यहाँ पर ज्ञान जिज्ञासा से पूछता है, जिज्ञासा दीदी क्या रक्त भी किसी प्रकार का उत्तक है? यानी कि जो रक्त है, ब्लड है हमारी बॉडी का, क्या वो भी किसी प्रकार का टिश्यू है, उत्तक है? फिर जिज्ञासा बताते ज्ञान वे उत्तक जिनकी कोशिका आपस में कम जुड़ी होती है और अंतर कोशिकीय आधात्री में धसी होती है संयोजी उत्तक कहलाते हैं। रक्त भी एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। जिज्ञासा ज्ञान को बताते कि कुछ उत्तक ऐसे होते हैं जिनकी कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती है और जो अंतर कोशिकीय आधात्री है उसमें धसी होती है उसकी कोशिकाएं। इस प्रकार के उत्तक को हम संयोजी उत्तक कहते हैं। रक्त एक प्रकार से संयोजी उत्तक का ही उदाहरण है। संयोजी उत्तक के दो भाग होते हैं, कोशिका और अंतर कोशिकीय आधात्री। आधात्री यानी कि जो बेस। आधात्री कभी जेली की तरह होती है तो कभी तरल, संघन या कठोर हो सकती है। आधात्री की प्रकृति विशिष्ट संयोजी उत्तक के कार्य के अनुसार होती है। जो ये आधात्री होती है अलग अलग प्रकार की होती है, कभी जेली की तरह हो सकती है, कभी लिक्विड स्टेट में, तरल अवस्था में, द्रव में, या कठोर भी हो सकती है यानी कि संघनित हो सकती है पास पास। आधात्री की जो प्रकृति है वो डिपेंड करती है कि जो संयोजी उत्तक उसके क्या कार्य है, उसके कार्यों के अनुसार ये अलग प्रकार से होते हैं। विभिन्न प्रकार के जो संयोजी उत्तक है उनके यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं, जैसे रक्त, अस्थि यानी कि हड्डियाँ, उपास्थि, स्नायु, कंडरा, एरियोलर और वसामय, ये सारे क्या हैं? संयोजी उत्तक हैं। ठीक है, एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले बात करेंगे हम रक्त की यानी कि ब्लड की। इसके तरल अधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। इसमें कैसी अधात्री होती है? तरल अवस्था में। और इसके तरल अधात्री भाग को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। जिसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स। ठीक है, स्वतंत्र रूप से निलंबित रहती है, ये उसमें एम्बेडेड होती हैं। ये कोशिकाएं तरल आधात्री यानी कि प्लाज्मा में स्वतंत्र रूप से, आजाद रूप से निलंबित रहती हैं। ये शरीर में विभिन्न पदार्थों जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन, अपशिष्ट यानी कि जो वेस्ट है बॉडी के अंदर, पचा भोजन आदि का एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करते हैं यानी कि लेके जाता है जो ब्लड। फिर अस्थि, यह मजबूत और कठोर उत्तक है। जो अस्थि है ये काफ़ी मजबूत यानी कि जो आपकी हड्डियां हैं उनकी बात की जा रही है, काफ़ी कठोर और मजबूत उत्तक होता है। इसकी आधात्री कैल्शियम और फॉस्फोरस की वजह से कठोर होती है। किसकी बनी होती है इसकी आधात्री? कैल्शियम और फॉस्फोरस की, जिसके कारण ये काफ़ी कठोर होती है। जिसमें इसकी कोशिकाएं धसी होती है, यह उत्तक पंजर का निर्माण कर शरीर को आकार प्रदान करता है। हमारी बॉडी का जो स्केलेटन सिस्टम है वो इसी से बना होता है, अस्थि से। यह मांसपेशी और शरीर के मुख्य अंगों को सहारा देती है। जो अस्थि उत्तक है ये हमारी बॉडी का जो पंजर है, स्केलेटन, उसका निर्माण करता है और हमारे शरीर के मुख्य अंगों और मांसपेशियों को सहारा प्रोवाइड करता है, सहारा देता है। अब बात करते हैं उपास्थि की। इसकी ठोस आधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। ये भी ठोस होता है पर इसकी आधात्री कैल्शियम फॉस्फोरस से ना बन के प्रोटीन और शर्करा से बनी होती है, जिसकी वजह से मजबूत और लचीला उत्तक है। इसकी कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। यह नाक, कान, कंठ और श्वसन नली में उपस्थित होता है। आपके कान का जो इन्ना है, बाहर वाला हिस्सा जो है, नोज़ की जो, नाक की जो टिप है वो इसी से बनी होती है। आप इन्हें पकड़ के देख भी सकते हो, इन्हें फोल्ड भी कर सकते हो। कान की पिन्ना को, जो बाहर वाला हिस्सा है, ये उपास्थि का बना हुआ है। ये अस्थियों के जोड़ों को चिकना बना यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करता है। उपास्थि क्या करता है? जो अस्थियों के जोड़ हैं, जहाँ जहाँ अस्थियाँ यानी कि हड्डियाँ आपस में जुड़ी हुई है, आप देख भी सकते हैं पिक्चर में, ये वहाँ पर जोड़ों को चिकना बनाता है, जिससे उन्हें यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल सुरक्षा, प्रोटेक्शन मिलती है। स्नायु एवं कंडरा, ये रेशेदार उत्तक है, दोनों के दोनों। स्नायु में बहुत कम आधात्री होते हैं। यह बहुत लचीला एवं मजबूत उत्तक है जो दो अस्थियों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, स्नायु में क्या है? आधात्री कम होती है और ये काफ़ी लचीला और मजबूत होता है। ठीक, फ्लैक्सिबल और स्ट्रॉन्ग होता है। ये दो अस्थियों को जोड़ता है यानी कि स्नायु दो हड्डियों को आपस में जोड़ने का काम करता है। आप यहाँ देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये है स्नायु।
कंडरा मजबूत तथा कम लचीला होता है। मजबूत तो कंडरा भी होता है परंतु इसका लचीलापन कम होता है स्नायु से। यह मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है, यानी कि जो हमारी मसल्स है उनको हड्डियों से जोड़ता है। ठीक है। फिर एरियोलर ऊतक, यह अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है, आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है, यानी कि जो अंदर के अंग है हमारी किडनी, लीवर, इन सब को सहारा प्रदान करते हैं। त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिकाओं के चारों ओर तथा अस्थि मज्जा में पाया जाता है। तो ये सारी पोजीशंस हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ ये मिलता है, मांसपेशी और त्वचा के बीच में, रक्त की नलिकाओं के चारों ओर, यानी कि जो आपकी धमनी और शिरा है उनके चारों ओर, और अस्थि मज्जा में। ठीक है। अब वसामय ऊतक की बात करते हैं। ये शरीर में वसा का संग्रहण करता है। इसकी कोशिकाएं वसा की गोलिकाओं से भरी होती हैं। यह त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है, जो ऊष्मीय कुचालक का कार्य भी करता है। वसामय ऊतक शरीर में वसा को इकट्ठा करता है, फैट को इकट्ठा करता है। इसकी कोशिकाएं वसा की गोलिकाओं से भरी होती हैं। इसकी जो कोशिकाएं हैं इस ऊतक की, वो वसा की छोटी छोटी गोलियों से भरी होती है। यह त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है। हमारी जो स्किन है उसके अंदर जो नीचे जो आंतरिक अंग है, अंदर के जो अंग है उनके बीच में पाया जाता है। कुशन की तरह काम करता है, एक तकिए की तरह शॉक एब्जॉर्बेंट भी है ये, जो ऊष्मीय कुचालक का कार्य भी करता है। फिर अब प्रश्न दिए गए हैं। पहला, संयोजी ऊतक क्या होता है, उदाहरण से समझिए। तो इस प्रश्न के उत्तर को आप यहाँ से लिखेंगे। वे ऊतक जिनकी कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं और फिर संयोजी ऊतक कहलाते हैं। रक्त भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक। ये हो गया आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्नायु एवं कंडरा के काम बताने हैं, तो आप लिखोगे स्नायु दो अस्थियों को आपस में जोड़ता है। फिर कंडरा में लिखोगे, यहाँ पे आगे लिख के, कंडरा मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। तो ये दोनों के कार्य हो गए। आंसर नंबर 2। ठीक है। फिर एरियोलर ऊतक और उपास्थि कहाँ पाया जाता है, तो एरियोलर ऊतक, पहले उपास्थि की बात कर लेते हैं। उपास्थि नाक, कान, कंठ और श्वास नली में उपस्थित होता है। पहले आप हेडिंग डालेंगे उपास्थि। ठीक है। आंसर नंबर 3। उपास्थि नाक, कान, कंठ और श्वास नली में उपस्थित होता है और यह हड्डी अस्थियों को, जोड़ों को चिकना बना यांत्रिक सुरक्षा भी प्रदान करता है। अब बात करते हैं एरियोलर ऊतक की, तो इसको आप लिखोगे, यह अंगों के भीतर की खाली जगह भरता है। ठीक है। एक तो ये लिखोगे इसके अंदर हेडिंग ये डाल के, यह त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिकाओं के चारों ओर तथा अस्थि मज्जा में पाया जाता है। ये लाइन भी लिखोगे। ठीक है। ये हो गया आंसर नंबर 3, दोनों पार्ट्स। अब बात करते हैं, एक तरल आधात्री वाले संयोजी ऊतक का नाम तथा उसके कार्य लिखिए। तो तरल आधात्री वाला ऊतक कौन है, रक्त। तो आप लिखोगे रक्त। ठीक है। एक तरल आधात्री वाला संयोजी ऊतक है। ठीक है। इसके कार्य में आप लिखेंगे, यह शरीर में विभिन्न पदार्थों जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन, अपशिष्ट, पचा भोजन आदि का एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है। ठीक है बेटा, आप ये आंसर लिखोगे आंसर नंबर 5 में। अब बात करते हैं, 4 में लिखोगे वो वाला आंसर। फिर आपके लिए कोविड से रिलेटेड एक मैसेज है, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। सो बेटा इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।